अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग्स में कहा था कि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, बहुत सारे रीज़न्स है कि मैं वीडियो क्यों रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही। तो एक वजह ये थी, एक तो वजह थी कि भाई शादी थी हमारे घर। तो दूसरी वजह जो मैंने आपसे कहा था मैं बाद में आप लोगों से वक्त आने पर डिस्कस करूँगी, वो ये थी कि मैं ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराए, क्योंकि मेरा पहले होता था कि मेरा बीपी लो होता था और उसके बाद मुझे टैकीकार्डिया स्टार्ट हो जाता था। इतना बुरा होता था कि मैं जो है सांस भी प्रॉपर नहीं ले पाती थी, इतनी तेज़ मेरी हार्ट बीट हो जाती थी। तो जब डॉक्टर से चेकअप करवाए तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाए। तो जब ब्लड टेस्ट करवाए तो उसमें मेरा HB जो है वो बहुत ज़्यादा लो आया, लाइक 7 था मेरा HB। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी भी थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप जो है ना विनोफर लगवा लें। विनोफर जब आपको HB आपका लेवल बहुत कम हो जाता है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग विनोफर लगवाते हैं। उससे ये होता है कि आपका HB और RBCs नॉर्मल हो जाते हैं। तो मुझे 3 एटलीस्ट उन्होंने रिकमेंड की थी कि आपने विनोफर की ड्रिप्स लगवानी है, और ये ड्रिप आपको वीकली लगती है। हर वीक में आपने एक बार लगवानी होती है और 3 आपने लाजमी लगवानी है। तो बस यहाँ पर मैं विनोफर की ड्रिप लगवाने आई थी। इसके अलावा इन्होंने मुझे आइबर्ट, फॉलिक एसिड जो है वो वाली टैबलेट्स दी थी, वो मैंने खानी थी ताकि जो है मेरा HB जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके। विनोफर बेसिकली आयरन सुक्रोज होता है। ये बेसिकली आपके आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है, फिर रेड ब्लड सेल्स भी आपके पूरे हो जाते हैं। सो मेरे हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह ये थी कि मैं एनीमिक थी। जब आप एनीमिक हो तब आपका भी हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है टाइमली डायग्नोस कर लिए, इससे पहले कि और मेरा HB जो है वो लो हो जाता। और ये सारे सिम्टम्स मुझे बहरीन में ही स्टार्ट हो गए थे। मेरा कलर जो है वो पेल होना शुरू हो गया था, और मेरे जो लिप्स हैं ना वो वाइट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी भी जो है लिप्स वाइट नहीं हुए, वो पिंक ही रहते हैं। और कलर भी ऐसे कभी पेल नहीं हुआ मेरा हमेशा वाइट और रेड सा कलर रहता था, बट ये पेल होना शुरू हो गया था कलर मेरा। इवन बहरीन में भी अगर मुझे कोई देखता था ना जानने वाला, तो वो भी ये कहता था मुझे लगता है कि आपका जो है ना आपके अंदर खून कम हो गया, खून की कमी हो गई, जिसकी वजह से आपका कलर जो है ना वो पेल होना शुरू हो गया है। एनीवेज, जो विनोफर का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये था लाइट हेडेडनेस। मुझे इतनी ज़्यादा लाइट हेडेडनेस होती थी कि मुझे लगता था कि मैं फेंट हो जाऊंगी। इतना ज़्यादा सर घूमता था और विजन भी जो है वो ब्लर हो जाता था जब चक्कर आते थे। तो ये मुझे बहुत बड़ा इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो फील हुआ। और दूसरा था लेथार्जिक। आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो। जिस दिन आप विनोफर लगवा के आते हो एटलीस्ट 24 आवर्स आप लेथार्जिक फील करते हो। तो डॉक्टर ने फ्रूट्स में आप लोगों को पता है चेरी रिकमेंड करते हैं, मैंगो वगैरह इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करते हैं। तो मुझे जो है वो चेरी रिकमेंडेड थी। तो ज़िशान सुबह उठते ही सबसे पहले जो है वो चेरी लेकर आए, और फिर वो आम और आड़ू और इस तरह से फल लेकर आए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं फ्रूट इनटेक करूं और जो है मेरा आयरन वो पूरा हो सके और मेरी जो तबीयत है वो स्टेबल हो सके। क्यों, कितना काम करती हैं दादी अम्मा? आयान, ये दादी अम्मा कह रही है, हमारी दादी अम्मा कह रही है आपकी दादी मुझे तो खाना दुआ दे रही। आप दादी अम्मा खड़ी होके जब बुढ़ी अम्मा चल के आओ नहीं, वैसे घर नहीं जाते। दादी अम्मा खाना नहीं बनाती, लोग से चले ही नहीं जाते खाना। आप खुद खाया चलो यार गंदी, मैं आपको खिलाता बुरी बात। दादी अम्मा ऐसे भी होती है के बाद एक डंडा भी होता है, वो मार ही देती है कि ना डंडा मेरा सुबह ही लौटा रे मम्मा, सुबह ही लौटाती है। मुझे खाना बना के दो। क्यों क्यों मैं तो बनाओ, मैं दादी मानो बैठ जाता गंदी बच्ची। दादी अम्मा के एक थप्पड़ लगेगा। दादी अम्मा अपना डंडा का मारेगी और दादी का पता है मैंने खा लूँ मैं दादी चलो बनो दादी मुझे खाना बना। बुरी बात है यार। मैंने बना के दी, मैं मारूंगा। मैंने बना के दी।
अच्छी बुला के रख खाना है दादी को बोल दिया दुआ देगी दुआ दीदी को बुला के मम्मा रुटीन में बुला दादी अम्मा को देख लो क्या। और यहाँ पर ज़ीशान को लग रहा था कि शायद एक दिन के अंदर ही जो है मेरी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, तो वो सुबह से मेरे पीछे लगे हुए थे। रात को मैं ड्रिप लगवा के आई थी, सुबह उन्होंने चेरी मुझे थमा दी और उसके बाद वो फ्रूट्स कटवा के उन्होंने रख दिए थे कि भाई अब खिज़रा ये प्लेट फिनिश करेगी। तो मैं कह रही थी ज़ीशान एक दिन में इसकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, टाइम लगता है और इतना ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकती एक दिन में। आप कहने सब कुछ खा लो और सब कुछ पूरा हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा और इंशाल्लाह चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यहाँ वो मेरे सर पे खड़े हुए थे कि थोड़े से तो लाजमी खाओ, अगर पूरी प्लेट नहीं खानी ना तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें से खाओ, ताकि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि तुम्हारे अंदर अच्छे से चीज़ें जा रही हैं और जल्दी से तुम्हारी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। अब मैं इसको खोलूंगा। और जिस दिन से हम लोग बहावल नगर आए हुए थे ना, बच्चों की मौज लगी हुई थी, इतनी मौज थी क्योंकि पास दुकानें हैं। बच्चे जो हैं वो इजीली ज़िद करके बाबा के साथ या किसी भी कज़न के साथ जा सकते हैं और अपने लिए चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो तकरीबन रोज़ाना डेली बेसिस पर आयान और ईमान जो है वो अपने लिए टॉयज़ लाजमी लेकर आते, तो इतने बेकार होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो खुलते पीछे से और टूट पहले जाते थे और हर एक की प्राइस जो है वो 250 300 इतनी है। पहले वो दौर होता था कि 100 की भी कोई चीज़ आ जाती थी। अब जितनी प्राइसेस हाई हो चुकी हैं, कोई भी चीज़ 100 की नहीं आती और ये इतने बेकार टॉयज़ जो खुलने से पहले ही टूट जाते हैं, वो जो हैं 200 250 इतने के आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ईमान अपना डॉक्टर सेट लेकर आई थी और वो फिर सबसे पहले उसने अपने बाबा का मुआयना किया, उनको जो है वो एग्ज़ामिन किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको स्टेथोस्कोप और सब चीज़ें लगा कर चेक कर रही है। और यहाँ पर ये देखें ज़ीशान गन लेकर आए हैं और ये सिर्फ हम लोगों ने पैकेट में से निकाली है और ये ख़राब है और ये इसकी प्राइस थी 250 और अगर वापस कराने आप जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आपकी गन वापस करेगा और आपको एक्सचेंज करके कुछ देगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो बहुत ज़्यादा है वो होता है और दुकानदारों की भी गलती नहीं होती है, वो लोग पीछे से सामान लेते हैं और वो पैक चीज़ें आती हैं तो उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है कि अगर कोई चीज़ ख़राब निकल है। और एज़ यूजुअल जैसे पिछले साल भी मैं जब बहावल नगर आई थी मैंने बहुत पान खाए थे, इस साल भी मैंने बहुत पान खाए हैं। यहाँ इतने मज़े के पान मिलते हैं ना, तो मैं तो लाजमी लेती हूँ और लाजमी खाती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। इस पान में बस एक चीज़ की कमी होती है, वो है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर डेसिकेटेड कोकोनट भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाए ना तो इसका फ्लेवर इस कदर इन्हांस हो जाए ना तो बहुत ही मज़ा आए। हम लोग लाहौर से जो पान खाते हैं, हमारे चाचू हमें खिलाते रहे ना हमेशा, उसके अंदर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वो लोग डालते थे डेसिकेटेड कोकोनट, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आजकल के बच्चे इतने अनथैंकफुल क्यों हैं। हमारा दौर था, हम लोग बहुत बार चीज़ कहते थे तो अम्मी अब्बू लेकर आते थे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ भी करते थे। और आजकल के बच्चे खुद जाते हैं, अपनी पसंद से चीज़ लेकर आते हैं और फिर आकर नाराज़ हो जाते हैं कि ये चीज़ तो नहीं थी चाहिए, मुझे तो वो लेना था। बेटा जब आप खुद लेने गए हो, खुद लेकर आए हो और उसके बाद आपका नाराज़ होना, लड़ना झगड़ना, रोना धोना तो नहीं बनता है। की जो है ना रूटीन हो गई है, अपनी पसंद से बाबा के साथ जाके चीज़ लेकर आना और उसके बाद इसका रोना धोना, या फिर ये फरमाइशें शुरू हो जाएंगी कि मेरा फ़लाँ चीज़ तो टूट गई है, उसको पहले आप रिपेयर करें तो मैं ठीक होऊंगा। बस यहाँ ज़ीशान उसी को रिपेयर कर रहे हैं और ये फिर तोड़ देगा और फिर ज़ीशान जोड़ेंगे, फिर तोड़ेगा, फिर ज़ीशान फिक्स करेंगे, तो ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। वीक मैंने एक और जो है विनोफोर की ड्रिप लगवा ली थी और उसके बाद जो है मेरी जो कंडीशन है वो स्टेबल होना शुरू हो गई थी। इसलिए कहते हैं कि जो सेहत है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका हमें जो है वो एक तो थैंकफुल भी रहना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। आपको कोई चीज़ अपनी अंदर जो है वो कम लग रही है या आपकी तबीयत किसी वजह से ख़राब हो रही है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को के पास जाना चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, इससे पहले कि कोई और मसला हो। एक मसले से दूसरा मसला होता चला जाता है, जैसे कि अब
मैं एनीमिक थी, उसकी वजह से हार्ट रेट कितना प्रॉब्लम कर रहा था, हार्ट रेट तेज़ था, बीपी लो हो रहा था और मैं कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं थी कर पा रही। किचन में अगर काम करना है तो थोड़ी देर के लिए मैं किचन में जा रही हूँ, वापस बाहर आके सांस ले रही हूँ, बैठ रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, फिर वापस किचन में जा रही हूँ। तो ये कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब मेरी रही काफ़ी देर और मैंने इग्नोर किया। इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ फील हो रही है तो आप इमीडिएटली जो मेडिकल हेल्प लें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।